बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुगालबा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़र्ब अल मिसाल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत मिसाली है। इनके बारे में बेशुमार वाक़ियात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल वज़र और अतात व सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई थी। हातिम का ताल्लुक तै नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत उसे हातिम ताई कहा जाता है। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफिल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि इस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स इसी सखावत से फ़ायदा उठाता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही उसके पास चले जाते थे और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मरतबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना हो हासिल किया जाए। चुनाचा एक शख्स उसका इम्तिहान लेने चला गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि इसके दस्तरख्वान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पका लिया जाए। ये फैसला हुआ। उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ुन की, कोई कसर ना छोड़ी। मेहमान भी बहुत खुश हुआ। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हो गया, मगर फिर कहने लगा, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता साल पहले कर देते तो उसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। उसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई। अशरफियों से भरी थैली नजराने के तौर पर दी कि उस दौलत से वो उस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकता है। मेहमान हातिम के सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि इसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपनी मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका। हातिम सखावत होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। इस रोज़ उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत गुन गाता रहा और अपने घर चला गया। इधर अरब का नौफिल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसी की तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ नहीं आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, उसके ओज़ उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सकी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तभी आएगी, और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफिल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद में सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। इसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चौंक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया उसने, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बताया कि वो किस लिए यहाँ आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए। तुम मुझे मार सकते हो, मैं मजामत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब उसकी मौत आएगी, क्योंकि हातिम की पकड़ से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं। हातिम का यह रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से आपका हमेशा वफादार बन के रहूंगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ चला जाए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।